चलो। नैना तुम जा कहाँ रही हो? सुनो तो। कुछ नहीं सुनना मुझे। वैसे भी जब से आई हूँ सिर्फ सुनी तो रही हूँ। नहीं, मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि हम हनीमून पे आए हैं किसी वाद विवाद की प्रतियोगिता में। अरे लेकिन नैना तुम जा कहाँ रही हो? सुनो तो। अब तुमने ट्रेन की टिकट मंगवाई है तो मैं एयरपोर्ट तो जाऊंगी नहीं, स्टेशन ही जा रही हूँ। भैया रुको ना, ये स्टेशन किधर है? अरे भैया आप जाइए प्लीज। नैना मैं तो मजाक कर रहा था, हम वापस लौटने जा रहे हैं। मतलब तुमने मेरी झूठी कसम खाई? नहीं नहीं, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता तुम्हारी झूठी कसम खाने का। तो तुम जो टिकट लाए वो ट्रेन की नहीं है ना? नैना ये टिकटें ट्रेन की हैं। अरे नैना सड़ क्यों रही हो? अब कितना मजा आएगा सोचो ना। तुम ना अकेले ही कर लेना मजे। नैना ऊटी का मेन अट्रैक्शन तो वही है। ट्रेन नहीं, टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन? सुन के बच्चे तो। वो तो तब होगी ना जब तुम मुझे पास आने दोगी। नैना ट्रेन आ गई। नैना आओ। नैना आओ ना। नैना जल्दी। अरे सोच क्या रही हो? जल्दी आओ ना। मैं जानती हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं। DDLJ ना। उस दिन से ठीक 1 साल बाद जब समीर और मैंने DDLJ देखी तो वो लास्ट वाला सीन देखकर हम दोनों हैरान रह गए कि अरे ये सीन तो 1 साल पहले हमने किया था। मैं बात नहीं कर रही हूँ तुमसे, ऐसे करता है क्या कोई? मैं ना जा रही हूँ वापस। नैना
नैना तुम तैयार नहीं हुई अब तक? तैयारी तो हूँ। नैना तुम ये पहन के तो बिल्कुल भी नहीं चलोगी। रुको, मैं तुम्हारी ड्रेस देखता हूँ। पर समीर ये अच्छा तो है और नया है। नहीं है अच्छी नैना। एक मिनट रुको रुको रुको। तुम यहाँ आओ, चुपचाप यहाँ खड़े रहो और यहाँ से हिलना नहीं। मैं दिखाती हूँ कपड़े। परफेक्ट है। आज शाम की बोट क्लब पार्टी में तुम यही पहनोगी। मिसेस नैना महेश्वरी यही पहनेगी। पहनोगी ना? नैना आप जल्दी करो। आज तो मुझे बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम परफेक्ट। तुम देखना क्या अरेंजमेंट किया है मैंने। लेक के बीचों बीच हमारी बोट और बोट के बीचों बीच हमारी टेबल, म्यूजिक, फ्लावर्स, कैंडल डिनर और वहां होगी हमारी पहली किस। वो भी फ्रेंच किस।
नैना, तुम देखना, आज की शाम हम दोनों नहीं भूलेंगे। तुम रेडी हो जाओ, मैं टैक्सी बुलाता हूँ। नैना, ठीक है, स्मार्ट लग रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इतना इतराओगे। नैना, अब तुम्हारी उम्र ना 18 साल हो चुकी है, थोड़ा तो रोमांस सीख के आना चाहिए था। मिसेस महेश्वरी, आज जब तुम अंदर देखोगी ना तो तुम कहोगी कि ये सपना है या हकीकत। इतना कमाल का अरेंजमेंट किया है अंदर, एकदम रोमांटिक। एक किस दो ना। यहाँ हाँ तो सबके सामने। ओ हेलो, ये कोई हमारे घर वाले नहीं है, ये सब भी हनीमून पर ही आए हैं। करो ना अब जल्दी। जी नहीं। क्या यार नैना। अब समीर, वेलकम मैम, वेलकम सर, दिस वे प्लीज। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, योर नेम प्लीज। मिस्टर एंड मिसेस महेश्वरी। वेलकम सर, वेलकम मैम, दिस वे प्लीज। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? मुझे लगता है इन्हें ना हमारे से हाथ पकड़कर अंदर जाना अच्छा नहीं लगा। जल्दी से सॉरी बोल देते हैं। हमारी ऑलरेडी बुकिंग्स हैं, आप एक बार ही चेक कर सकते हैं। मैंने चेक किया है सर, बट हमारे क्लब के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये इवनिंग डिनर है बोट पे, ड्रेस कोड के साथ। हम किसी भी गेस्ट को फॉर्मल शूज़ के बिना अलाउ नहीं कर सकते, और मैम ने स्पोर्ट शूज़ पहने हैं। नैना, मुझे अच्छी तरह पता है तुम हील्स पहन के आने वाली थी, फिर ये शूज़। वो मैंने चेंज कर ली थी। दो दिन से ये हील्स पहने पहने पैर और दुख गए हैं। समीर ने कहा था कि हम कैंडल लाइट डिनर पर जा रहे हैं। जूते पहन लेती हूँ, अंधेरे में कौन सा किसी को कुछ पता चलेगा। सॉरी। एक्सक्यूज मी सर, सर कुछ हो सकता है प्लीज़, हम ये डिनर बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। कोई तो सोल्यूशन होगा। सॉरी सर, क्लब के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सर प्लीज़ जस्ट गिव अ ट्राई। आप लोग प्लीज़ साइड में आएंगे, हमारे और भी गेस्ट हैं। समीर रुको। समीर, नैना तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम शूज़ पहन के आ गई। अरे इतना सोचना चाहिए था कि हम क्लब जा रहे हैं। समीर सच में वो हील्स में बहुत पैर में दर्द हो रहा था, और मुझे नहीं पता था कि डिनर का भी कोई। नैना जब तुम्हें पता नहीं था तो अपना दिमाग चलाती क्यों? मुझसे पूछ लेती ना। सॉरी, इनमें आराम मिल रहा था इसलिए। क्या क्या आराम? गुड, वेरी गुड। तुम्हें पता है कितना खूबसूरत डिनर होता है यहाँ पे, सनसेट के बाद कैंडल लाइट के साथ। सब वेस्ट हो गया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता फिर रहा हूँ, सारी अरेंजमेंट्स करी और तुम आराम के चक्कर में शूज़ पहन के आ गई, वो भी पीटी शूज़। अब डांस नहीं, पीटी करना अंदर जाके। ठीक कहते हैं, वक्त सब सिखा देता है। उस दिन मुझ जैसी भोली भाली लड़की के मुंह से भी एक दो गालियां निकल ही गई थी कि सालों मैं हील्स पहनूं या जूते, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और किसको पता था कि जिन जूतों की वजह से फैशन के बारे में मुझे इतना सुनना पड़ा था, वही आज फैशन बन गए हैं। ड्रेस विथ शूज।
प्रीति के पापा? जो भाई साहब ने मोहल्ला छोड़ने वाली बात की ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं। भगवान झूठ ना बुलाए जी। आप तो जानते हैं ना कि आदमी जो है गुस्से में कुछ भी बोल जाता है। अब ज्यादा मत सोचिए। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, भाई साहब ऐसे कैसे चलते फिरते गिर गए? कहीं वो ज्यादा बीमार तो नहीं है? आप किसको फोन लगा रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब को फोन कर रहा हूँ, जाके भाई साहब को चेक करें। पता नहीं क्या सोचकर चुनौती दे आए उस आनंद को। अरे वो मोहल्ला छोड़कर क्यों जाएंगे? हमें ही कहीं बोरिया बिस्तर लपेट कर ना निकलना पड़े यहाँ से। नहीं रीना, हम यहीं रहेंगे और पूरी शान से रहेंगे। मोहल्ला अगर कोई छोड़ कर जाएगा तो आनंद और उसका परिवार। अरे ढीठ हैं वो लोग, अब देख लेना, कहीं नहीं जाने वाले। हेलो डॉक्टर साहब, मैं आनंद अग्रवाल बोल रहा हूँ जी। बड़े भाई साहब को चोट लगी है, जाके जरा चेक कर लेंगे उन्हें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान झूठ ना बुलाए जी, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। वैसे तुमने भी बहुत अच्छा काम किया। मैंने? इतनी बढ़िया चाय पिलाकर। आप भी ना। सवाल की चिंता वो करते हैं जिनके पास जवाब नहीं होता है, लेकिन मेरे पास जवाब है। आनंद के हर सवाल का जवाब है मेरे पास। मैं उसका जीना इस कदर दुभर कर दूंगा कि उसे झक मार के मोहल्ला छोड़ के जाना पड़ेगा। 2 और 2 4 नहीं बल्कि 22 भी होता है, यह अब समझ आएगा आनंद को। बड़ों की इज्जत न करने का अंजाम मैं दिखाऊंगा उसको। नैना की शादी में न बुला के उसने हमारा मजाक उड़ाया था ना। अब देखना, अर्जुन की शादी में मैं आनंद और बेला दोनों का मुंह काला कैसे करता हूं, तुम देखना। अरे कार्ड में नाम तो बहुत दूर की बात है, मैं शादी की झलक भी नहीं देखने दूंगा दोनों को। वो कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर। गलत कहते हैं, क्योंकि एज कुछ और सिखाए ना सिखाए, आपको आपकी गलतियों पे पछताना जरूर सिखाती है, जैसे कि मुझे सिखाया। शायद ये मेरी कम उम्र की नादानी ही थी जो उस दिन मैं नैना से गुस्सा हुआ, बिना ये सोचे कि उन चप्पलों में उसके पैरों को आराम मिल रहा था। सच में कितना बड़ा वाला गधा था ना मैं। जब भी मुझे अपने हनीमून की याद आती है मैं गिल्ट से भर जाता हूं। आज भी।
बताओ, इतना झगड़ा करने के बाद मनाने की जगह अगर बीवी अकेले आधी रात को कचर कचर चकली खाने लगे तो कोई भी पति कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं रोऊं या गुस्सा करूं। पर अब जब मैं वो दिन याद करता हूं तो ना तो गुस्सा आता है और ना ही रोना, आती है तो बस हंसी क्योंकि उस जमाने के गुस्सैल समीर को शेर पर सवा शेर नैना जो मिल गई थी इनफैक्ट अब नैना पर गर्व ही होता है।